है ना अजय जी। उसके आगे हम क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं कि कौन से क्वेश्चन और हम करेंगे। तो सर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर पे, वो आपका मर्सी पेटिशन है। एक नया कंसेप्ट आया है, मर्सी पेटिशन। ये हमने कहा इसमें। उसके बाद एक कंसेप्ट प्रोक्लेम ऑफेंडर का अलग से नया आया है कि अब प्रवीण जी प्रोक्लेम ऑफेंडर होने के बाद भी केस खत्म नहीं होएगा, बल्कि केस चलता रहेगा। पहले केस बंद हो जाता था और कब खुलता था? जब वो पकड़ा जाएगा। अब वो कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित कर दिया अजय जी, तो भी उसके खिलाफ केस कंक्लूड होएगा और फिर फाइनलाइज करके कोर्ट उसमें जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। एक इसमें बोलिए। इनक्वेस्ट रिपोर्ट का एक कंसेप्ट है कि जब किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है हर्ष, अनिल जी, तो उसका एक पंचनामा बनाना पड़ता है। उसको इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और उसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और कभी कभी जो केसों की कैटेगरी है ना अजय जी, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी कंडक्ट कराई जाती है। वो देखेंगे कौन से केस में क्या है। उसके बाद एक हमारा न्यूसेंस के अर्जेंट केस, जो 144 की धारा पढ़ते हैं ना हम, केस, ये किसकी पावर है हर्ष? सर मजिस्ट्रेट के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सर। जो 4 प्रकार की कोर्ट का जिक्र किया है ना, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो धारा 144 की लगती है ना अजय जी, तो उसमें किसका रोल होता है? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसका होता है अजय जी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आर जी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मैंने जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं। तो बोला था सर। सर मेरा बोलने से क्या है, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं तो टेस्टिंग के लिए भी बोल सकता हूँ। मेरे को सच मत मानो। किसको सच मानो प्रवीण जी? सर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहीं चलता है जहाँ एसीपी बैठते हैं। अनिल जी किसको सच मानो? जो एक्ट में लिखा है सर उसको सच मानो। जो लॉ लिखा है उसको सच मानना चाहिए। जो बेयर एक्ट में लिखा है ना, उसको सच मानो, मेरे को सच मत मानो। मेरे को तो सुन लो बस। अगर भाई कोई सीनियर बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, पर मेरी मत मानो।
उसको बेयर एक्ट में वेरीफाई करो, केस लॉ में वेरीफाई करो, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो सर जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के इशू है ना, उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखता है। न्यूसेंस के अर्जेंट केस है, पब्लिक न्यूसेंस के अर्जेंट, पब्लिक न्यूसेंस के केस है, शांति बनाए रखना है उनको। और एक शांति बनाए रखने के लिए और गुड बिहेवियर के लिए हम बॉन्ड मांगते हैं। एक ये क्वेश्चन कि कब पीस के लिए और कब गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और एक क्वेश्चन डेफिनेशन क्लोज। तो ये 6 पॉइंट अभी मैंने लिखवाए हर्ष। डेफिनेशन क्लोज, मर्सी पेटिशन, प्रोक्लेम ऑफेंडर, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और पीस और गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड। 6 हो गए हर्ष, कोई डाउट? 16 पहले लिखवाए हैं, 6 ये बता दिए, 22 हो गए। अब कुछ और पॉइंट का जिक्र करता हूं, इनको हम शॉर्ट नोट बोल सकते हैं अनिल जी। तो है अगला पॉइंट, मर्सी पेटिशन के अंदर ही क्लब क्वेश्चन है हर्ष। मर्सी सजा का रिमिट करना। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं जो मर्सी पेटिशन लिखवाया है ना वर्ड, जी के अंदर सब क्लोज है हर्ष। सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट, ये उसी का पार्ट है हर्ष। मर्सी पेटिशन में इसको रखो। अगला शॉर्ट नोट है सेट ऑफ। सेट ऑफ वर्ड सुना था अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था एक प्ली बार्गेनिंग में, क्या होता है वो परवीन जी? हर्ष? सर सेट ऑफ वर्ड ये होता है कि जो आपने सजा काट ली होती है और आपने प्ली अपना गिल्ट कर लिया है, तो आपकी सजा उसमें से माफ हो जाएगी, इतनी कट जाएगी। सजा काट ली नहीं, अगर जब आप केस के ट्रायल के दौरान जेल के अंदर हो, अभी ट्रायल चल रहा है उर्वशी, अभी सजा नहीं हुई, अभी आप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपको बेल ना मिली, इंक्वायरी चल रही है, बेल ना मिली, ट्रायल चल रहा है, बेल ना मिली, बेल ना मिली तो मतलब अभी आप जेल में हो। तो जो ये पीरियड है ना, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, अब अगर आप एक्विट हो जाओ तो सरकार आपको कुछ देगी अनिल जी?
कुछ नहीं देगी सर। कुछ ना देगी सामान्य तौर पे। और अगर आप कन्विक्ट हो जाओ तो जो कोर्ट आपको सजा देगी उस सजा में से जितने दिन आप जेल में रहे हो, वाइल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, वो सारे पीरियड आपके कोर्ट की सजा में से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। बाकी पीरियड ही आपको जेल रहना पड़ेगा। और अगर ज्यादा जेल में रह लिए तो आपको कुछ मिलेगा ना। पर दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, मतलब एडजस्टमेंट। है वो बात करता है केसों के ट्रांसफर की। क्या कंसेप्ट है ये सुधीर जी? केसों का ट्रांसफर करना। अनिल जी? सर केसों के ट्रांसफर में तो ये भी क्या मतलब अगर ज्यूरिडिक्शन में नहीं है तो हो सकता है, और दूसरा अगर अप्लाई किया जाए उसके लिए रीजन देके, वैलिड रीजन देके, तब भी ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सब के पास पावर है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ऑन द बिहाफ ऑफ द फेयर ट्रायल, हम केसों का ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है यहां तक? अगला पॉइंट है, सेशन जज क्या सजा दे सकता है इसमें हर्ष? सर सेशन की पनिशमेंट की पावर डेथ पेनल्टी तक है, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। तो एक पॉइंट आपको कंफर्मेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम कंफर्मेशन के लिए कहां भेजते हैं केस को हर्ष? हाई कोर्ट सर। और फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? सर उसको कंफर्म कर देगा अगर लगेगा तो, और उसको फिर वापस भेज देगा अपना। और नहीं लगेगा तो? नहीं लगेगा तो सर फिर उसे रिजेक्ट कर देगा कि डेथ सेंटेंस लायक केस नहीं। और फिर उसको हाई कोर्ट का प्रोगेटिव है इसमें उर्वशी जी, सुधीर जी, कि वो चाहे तो डेथ सेंटेंस को कंफर्म करे या इंक्वायरी करे, कोई और सजा देवे, छोड़ देवे। तो फाइनली कौन डिसाइड करेगा प्रवीण जी? सर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा कि डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना है, कम करना है, खत्म करना है, क्या करना है। तो एक पॉइंट हमारा कंफर्मेशन का है। एक पॉइंट फिर प्रोहिबिशन का। क्या होता है प्रोहिबिशन अनिल जी? प्रोहिबिशन प्रोबेशन ड्यूरिंग, नहीं सर, इसमें आपने बताया था कि अगर कोर्ट मतलब जैसे प्ली बार्गेनिंग में ही बताया था कि प्रोबेशन पे उसको छोड़ देगी, मतलब एक प्रोहिबिशन में जो प्ली बार्गेनिंग का रूट था अलग रूल है वो, और प्रोहिबिशन में हम एक्यूज का ट्रायल करते हैं अनिल जी, और फाइनली उसको कन्विक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कन्विक्ट वो पाया जाता है।
प्रोविजन में हम क्या करते हैं, अगर वो ये प्रूव कर दे कि भाई मेरा पहला अपराध है, मेरा अच्छा कैरेक्टर है, मेरा अच्छा चाल चलन है, तो उसमें फिर कोर्ट क्या करेगा हर्ष? सर प्रोबेशन पे छोड़ देगा। या तो उसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन अगर जब हम ये प्रूव कर दें कि हम अच्छे कैरेक्टर के हैं, तो अनिल जी वो हमें सजा ना देकर कन्विक्ट हो गए हम, कोर्ट ने मान लिया कि आपने अपराध करा है। अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि आपको उस केस में सजा देनी है, पर कोर्ट क्या कर सकता है, आपको सजा ना देकर आपसे बॉन्ड भरवा के कि भाई अच्छे चाल चलन में मैं रहूंगा, और कहां भेज देगा अनिल जी? घर भेज देगा सर। घर भेज देगा। अगर उस पीरियड में तुम सही चाल चलन में चलोगे तो उस बॉन्ड के बाद आपका छुटकारा हो जाएगा, और ना चलोगे तो हर्ष? तो सर बॉन्ड जब्त करके जेल भेज देंगे उसे। तो अगर नहीं चलोगे तो आपको सम्मन वारंट करके, और जो ओरिजिनल केस में आपकी सजा है, आप तो कन्विक्ट हुए हो ना, उस केस में आपको जेल भेज देंगे हम। ठीक है यहां तक? चलिए सर, अगला पॉइंट है अपराधों को कंपाउंड करना। मतलब अपराधों का समझौता करना। तो ये भी कुछ प्ली बार्गेनिंग जैसा कंसेप्ट है। सेक्शन अभी बताएंगे, अभी कंसेप्ट बोल रहे हैं उर्वशी जी। अभी तो हम आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं जब हम आने वाले हफ्ते में पढ़ाएंगे। तो केसों का समझौता होना, ये भी कुछ प्ली बार्गेनिंग जैसा कंसेप्ट है, पर स्लाइटली फर्क है। आर जी, क्या फर्क है कि इसमें हमारे बेयर एक्ट में ही एक टेबल दी गई है, और उस टेबल में ऑफेंसेस का जिक्र है। तो कौन से केस का समझौता हो सकता है प्रवीण जी? सर जो सीआरपीसी में 320 के अंदर आते हैं, जो जिसमें कंपाउंड किया जा सकता है, चीटिंग केस भी हो सकता है सर 420। हाँ, तो मोटी बात बताने, जो टेबल है ना 320 की, उस टेबल में आने वाले ऑफेंस का ही हम सिर्फ समझौता कर सकते, तभी का नहीं कर सकते अनिल जी। जो उस टेबल के अंदर फॉल करता है ना अपराधों का, पार्टी समझौता करके आए तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। दो टेबल है, एक टेबल बोलती है कि कोर्ट अलाउ करेगा ही करेगा, और दूसरी टेबल क्या बोलती है हर्ष? सर वो डिस्क्रिप्शन हो, नॉन कंपाउंडेबल होंगे वो। ना, एक टेबल ये है कि जिसमें पार्टी राजी हो और समझौता हो जाएगा, और दूसरी टेबल है जिसमें पार्टी राजी हो लेकिन कोर्ट चेक करेगा, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, आपकी मर्जी ना चलेगी। एक आपकी मर्जी चलेगी, और एक टेबल हर जी कोर्ट की मर्जी चलेगी। जिसमें आप तो राजी हो गए
पर उसके बावजूद भी कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हमारा सेटलमेंट हो गया, हमारा पीछा करो, छोड़ो। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज है। जब मैंने आपको ट्रायल पढ़ाया था ना, तो वहां पे ये क्या कौन से टॉपिक पे चल रहा है, ये सीआरपीसी में बीएनएसएस में जो पेपर में आने वाले टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैं लिखवा रहा हूं। अभी ओवरऑल मैंने आपको नहीं समझाया है, अभी सिर्फ इनकी नोटिंग करनी है। आने वाले टाइम में 1 बाय 1 सेक्शन में ये सारे आपको पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। ये क्या बोलता है अनिल जी? ये शायद सेक्शन 313 का है शायद, सीआरपीसी का सर। उसमें ये अक्यूज की स्टेटमेंट ली जाती है सर, जजमेंट सुनाने से पहले शायद। ना 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 ना, सर डिफेंस वो प्रोसिक्यूशन के बाद। हाँ, प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद जस्ट बाद एक्यूज को क्वेश्चन आंसर किया जाता है। किस लिए हर्ष? सर जो उसके खिलाफ अब पीई में जो एविडेंस आया उस पर आपका क्या कहना है? एक तरह से वो ओडी अल्ट्रम पार्टम का पार्ट है। एक्यूज को मौका देते हैं हम अनिल जी कि भाई आप अपना पक्ष रखिए। नेचुरल जस्टिस का रूल अप्लाई होता है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, और एक पॉइंट और है, क्या हम किसी भी एक्यूज को बाद में कोर्ट उसको बुला सकती है एज ए एक्यूज हर्ष? सर अगर डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के केस में अगर कोई उस पर एविडेंस मिलता है तो उसको फिर दोबारा चल सकता है। उसको नहीं बोल रहा मैं। कोर्ट किसी व्यक्ति को बाद में एक्यूज बना सकती है, बुला सकती है। ये सर बाद में बना सकती है। कौन सा सेक्शन है? सर सेक्शन नंबर याद नहीं है। सर परवीन जी बोलो। 319। 319, जहां पे हम जब ट्रायल हो रहा है और कोर्ट को एविडेंस पर यह पता लगे कि इस अपराध में एक्स बंदा भी शामिल था जिसका नाम एफआईआर में नहीं आ पाया, या जिसका नाम एफआईआर में था पर वो इन्वेस्टिगेशन में उसको बाहर छोड़ दिया गया, तो उसको कोर्ट क्या कर सकती है परवीन जी? सर संबंध देके उसको एक्यूज बनाया जा सकता है इसमें। तो उसको भी जैसे मेन केस में अपराध हुआ है संबंध देके उसको अपराधी बनाया जा सकता है, एक्यूज बनाया जा सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट लिखवाए हैं हर जी हमने। तो एक तरह से 25 क्वेश्चन का पार्ट है। यहां तक ठीक है? आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो अभी कौन सा है? जॉइंडर ऑफ चार्ज। चार्ज का एक सेकंड पार्ट है जॉइंडर ऑफ चार्ज। सम्मन ट्रायल क्या होता है? सम्मन ट्रायल हमने करवाया है,
5 प्रकार के ट्रायल होते हैं, उसमें एक ट्रायल समन ट्रायल कहा गया है। तो उसमें उन केसों का ट्रायल होता है जिस केस की सजा 2 साल से कम है। 2 साल से कम की सजा वाले अपराध है ना, उनको समन ट्रायल बोलते हैं, समन केस बोलते हैं। तो ये करवाया है अभी हमने पहले, तो इसको एक बार सीडी वगैरह में देखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये मैं बोलना चाह रहा, वीडियो वगैरह में। तो सर ज्वाइंटर ऑफ चार्ज में कल हमने क्या कहां तक पढ़ा था अनिल जी? सर चार्ज के कंटेंट के बारे में पढ़ा था सर। क्या था उसमें बताओ? उसमें आपने ये बताया था सर कि चार्ज में मतलब जब चार्ज फ्रेम करेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, मतलब चार्ज को अगर सेक्शन है तो उसका सेक्शन लिखना है, टाइटल लिखना है। अगर उसका सेक्शन वगैरह मतलब कोई शॉर्ट नोट उसका वो नहीं है, मार्जिनल नोट नहीं है, तो पूरा चार्ज का एक्सप्लेनेशन लिखना, उसमें पूरा डिटेल लिखना है। देन चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा और उसको उसकी मतलब अगर अक्यूज्ड को समझ में नहीं आता है तो पूरा उसको सिचुएशन के अनुसार में उसको वो चीज एलोबरेट करके समझाई जाएगी। देन और बताओ अक्षिका, अक्षिका है, मधु जी है, हो मधु जी हो आप अभी? अनसुईया, मधु सर चार्ज जो है कोर्ट की लैंग्वेज में भी लिखी जाएगी। और हर्ष? जो ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो भी डिस्टिंक्ट, मतलब वो भी सेपरेटली लिखी जाएगी चार्ज में। सर एक्ट का नाम भी लिखा जाएगा, किस एक्ट के अंदर ये चार्ज लगा है। और मधु जी हो अभी? मधु ग्रुप में हो अभी? सर अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो भी मेंशन की जाएगी। टाइम, वेरी प्लेस, गुड। पर्सन, प्रॉपर्टी, इनके बारे में भी लिखा जाएगा सर। उर्वशी जी भी कुछ बोलना चाह रही है, बोलो। सर चार्जशीट में अक्यूज की डिटेल लिखी जाएंगी, ठीक है, जो उसका रेसिडेंस वगैरह है, और उसने ठीक है, कौन से कब किया है उसने कमिट क्राइम, वो वेरी गुड, पर्टिकुलर डिटेल्स सारी लिखी जाएंगी। वेरी गुड। और बोलो इसमें हर्ष। कोर्ट में अल्टर चार्ज भी आएगा सर इसके अंदर, अगर कोर्ट को लगता है। फिर उसके अंदर अगर कोई एरर है जिसको रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एक्यूज के ऊपर कुछ एज दुविधा नहीं आएगी, तो वहां पे कोर्ट को वो चीज रिमूव करने की जरूरत नहीं है चार्ज के अंदर भी। और कुछ हर्ष? सर विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है अगर जब चार्ज अल्टर्ड होते हैं। ठीक है। और कुछ और रह गया इसमें अनसुईया? कुछ और रह गया? सर कोर्ट के बारे में चार्ज के बारे में एक चीज बताई थी ना, अगर अगर हमें चार्ज के बारे में लिखना हो, चार्ज वैसे तो डिफाइंड नहीं है, वो जो सबसे ऊपर हमें लिखना होता है जो मेन पर्पस है, वैसे तो डिफाइन नहीं है कि भाई चार्ज क्या है। बट उसको डेफिनेशन में 2F में आई गेस अब है, पहले 2P में था, तो उसके बारे में दे रखा है कि भाई चार्ज को क्या बोला है। चार्ज कैन बी वेरी हेड गुड, ऑफ द चार्जेस। फिर उसके बाद बताया गया इसका सेकंड पॉइंट कि भाई बहुत अच्छा। चार्ज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि भाई हम्म, किस वे में, मतलब कब आता है। वेरी चार्ज गुड, हमारा इंक्वायरी और ट्रायल को डिस्टिंक्ट करता है। सर ये दो वेरी मेन गुड, पॉइंट्स है। बहुत अच्छे। साइक जी आप कुछ सर बोलना चाह रहे हो? पर्टिकुलर सच एज पर्सन का डिटेल और टाइम एंड प्लेस भी मेंशन रहेगा। वेरी गुड। साइक जी आप कुछ बोल रहे थे? सर सीबीटी एंड डिसऑनेस्ट जो मिस अप्रोप्रिएशन है वहां पर एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्या क्या आइटम था, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो और, 2 और स्पेशल अपराध में इन्होंने अगर वो 1 साल के अंदर किए गए हैं तो एग्जैक्ट डेट, टाइम, अमाउंट वगैरह वो लिखने की आवश्यकता ना है। बहुत अच्छे है सर साइक जी। और सर अगर चलिए इफ वी शेयर एवरी डिटेल्स
but the accused cannot understand, then we have to write the modus operandi. We can describe the manner of the offense. चलिए सर, बहुत अच्छा, 5 मिनट का टाइम लगा हमारा, लेकिन सभी ने पार्टिसिपेट करा। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हमें मतलब कि वो फिर दिक्कत आती है। अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो फिर वो हमें एक तरह से मोटा मोटी याद रह जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, और लंबे समय तक हमें याद रहेगा। अब हमें पता रहेगा भाई अक्षिका ने जो को डेफिनेशन बताई थी, अब हमें याद रहेगा जी अनसुईया जी ने टाइम प्लेस को लेकर, हमें याद रहेगा कि सहायक जी ने सीबीटी के बारे में बात करी थी। तो ऐसे जी है चीजें लंबे समय तक याद रहती। अब हर बच्चे ने अलग अलग बताया ना, अनिल ने कुछ बताया, हर्ष ने कुछ बताया, अक्षिका ने कुछ बताया, सहायक ने कुछ बताया, उर्वशी ने कुछ बताया, अनसुईया ने कुछ बताया, प्रवीण जी ने कुछ बताया। तो ये हमें लंबे समय तक याद रहेगी, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो जैसे अभी आपने पार्टिसिपेट करा है, ऐसे करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए सर, अब हम बात करेंगे ज्वाइंट ऑफ चार्ज के बारे में। सर आपकी वॉइस कट देखते हैं रही है। सर, देखते हैं। अब हम बात करेंगे, आवाज आ रही है? अब हम बात करेंगे ज्वाइंट ऑफ चार्ज के बारे में। तो सर, नए एक्ट में ज्वाइंट ऑफ चार्ज के बारे में जो सेक्शन दिए गए हैं, उनकी शुरुआत 241 से है। हर जी 241 टू 247, ये सेक्शन हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला जो कंसेप्ट है, रूल है, वो एक कहता है उर्वशी जी, हर एक ऑफेंस का सेपरेट ऑफेंस का सेपरेट चार्ज फ्रेम किया जाएगा। आपने 4 अपराध करे तो आपके ऊपर 4 सेपरेट चार्ज लगेंगे, और हर सेपरेट ऑफेंस का अनसुईया तो सेपरेट चार्ज होगा, सेपरेट ट्रायल होगा। सेपरेट ऑफेंस का सेपरेट चार्ज और सेपरेट चार्ज का सेपरेट ट्रायल, ये बेसिक रूल है अनिल जी। ठीक है हर्ष? इस बेसिक रूल के लिए बावजूद हर जी, इन्होंने कहा कि अगर कोई एक्यूज कोर्ट में अर्जी लगाए कि सर 4 अपराध मेरे खिलाफ है अनसुईया, 4 ट्रायल होंगे, 4 बार चार्ज फ्रेम होंगे सेपरेट, और 4 अलग अलग ट्रायल होंगे, महीने में 4 बार डेट लगेगी। तो एक्यूज क्या चाहता है अनिल जी? एक्चुअली चाहता है कि उसको 4 बार ना आना पड़े, तो एक बार मतलब उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो अगर चार्जेस को। एक्यूज अगर एप्लीकेशन लगाए हर्ष, तो कोर्ट क्या कर सकता है? सर एक ही ट्रायल कर देगा सारों चार्ज। तो सबका इकट्ठा चार्ज लगा भी सकता है। सेटल लॉ क्या है अनसुईया? सर सेटल लॉ ये है कि सर सेपरेटली होगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो एक बार कर सकता है। सेटल लॉ है सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल। बट अगर एक्यूज रिक्वेस्ट करे तो इकट्ठा चार्ज लगाया जा सकता है, इकट्ठा ट्रायल किया जा सकता है। साथ इन्होंने कहा कि अब इस सेक्शन के बाद
जो हम पढ़ रहे हैं, 242, 243, 244 एंड 246। इन 4 सेक्शन पे ये सेटल लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका अर्थ? मतलब कि सेटल लॉ ये है कि हर एक चार्ट का सेपरेट ट्रायल होगा, बट अगर इन सेक्शंस पे एक साथ चलेगा। तो ये 4 सेक्शन जो अभी मैंने बोले, 242, 243, 244 और 246, ये इस कंसेप्ट के एक्सेप्शन है। ये इस कंसेप्ट के एक्सेप्शन है। ठीक है यहां तक अनिल जी? अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है यार, कि जो पहले 3 सेक्शन है ना, कौन से 3 है पहले अनुसुईया? जैसे 242, 243 और 244। ये 3 सेक्शन तो बात करते हैं इंडिविजुअल ऑफेंडर की। क्या कहा मैंने? कि ये 3 सेक्शन बात करते हैं जब अपराध एक अपराधी ने करा है। और लास्ट वाला सब रूल किसकी बात करता है हर्ष? सर अगर एक से ज्यादा अपराधी होते हैं। लास्ट वाला सेक्शन 246 वो बात करता है जब अपराध एक से ज्यादा व्यक्तियों ने करे हैं। ये पॉइंट पकड़ में आया अनुसुईया, सहायक जी? कैमरा पॉसिबल हो सके तो कैमरा ऑन करिए सभी। अंतर मैंने अभी आपको बताया है। अब 1 बाय 1 सेक्शन की बात करेंगे। 242 जो कि पहला एक्सेप्शन है। जब बात करते हैं एक व्यक्ति के अपराध करने की, क्या कह रहा है 242? बोलो अनुसुईया। सर जो 241 का प्रोविजो है वो भी तो एक्सेप्शन में जाएगा ना? वे भी है, वे भी है, वो तो मैंने बोला है। अगर एक्यूज एप्लीकेशन लगा हुआ है तो वो भी एक्सेप्शन है बेटा। बट सेक्शन वाइज मैंने बोला 242, 243, 244 और 246। पहले 3 सेक्शन इंडिविजुअल के लिए है और लास्ट वाला सेक्शन ग्रुप के लिए है। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन के हिसाब से अनुसुईया जी, कि अगर आप 12 महीने के अंदर, 12 महीना मतलब 1 साल, ट्वेल्व मंथ, और मैं 12 महीने के अंदर हर्ष आपके घर, अनिल के घर, परवीन के घर, अनुसुईया के घर, सहायक के घर चोरी कर रहा हूं, तो इन 5 केस का मेरे प्रति इकट्ठा चार्ज और इकट्ठा ट्रायल हो सकता है। पहले कितने थे हर्ष? 3 थे सर। पहले 3 थे कि साल में अगर मैं 3 अपराध करूं, कैसे? सेम काइंड के। सेम काइंड किसको बोलेंगे अब अनुसुईया जी? सर जैसे चोरी हो गया और उससे रिलेटेड हो, जैसे स्नैचिंग हो गया, और सेम काइंड का मतलब है जिसकी सजा सेम हो।
सेम काइंड का मतलब जिसकी सजा सेम हो। मैंने ऐसे अपराध करे जिनकी सजा सबकी 2-2 साल है। सेम काइंड, सेम काइंड मतलब पनिशमेंट सेम। 12 मंथ। कितने ऑफेंस? 5। पहले कितने थे? 3। और किसके खिलाफ करे हो हर्ष? डिफरेंट पर्सन्स हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं। या तो 5 आदमी बता दिए मैंने, हर्ष, अनिल, परवीन, अनसुईया, सायक। या हर्ष के घर में ही 5 बार चोरी कर ली, एक साल में 5 बार चोरी कर ली हर्ष के घर में ही। या अलग अलग व्यक्तियों के घर में चोरी करी एक साल में। तो इन सभी ऑफेंस का हर्ष कॉमन ट्रायल चल सकता है, एक इकट्ठा चार्ज और इकट्ठा ट्रायल हो सकता है। ठीक है यहां तक अनसुईया जी? परवीन जी? आज अनिल जी? अब है अगला पॉइंट। इसके बेटा 4 पॉइंट है, 1 बाय 1 समझते हैं। इसका पहले मैंने जिक्र भी किया 1-2 जगह। तो सर 243 का 243 का 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि आपके दोस्त को पुलिस लेके चली गई किसी केस में, परवीन जी, और हम उसको छुड़वाने चले गए और हमारी वहां कहा सुनी हो गई और हमने पुलिस वाले के धर दिए। तो पुलिस तो लॉफुल कस्टडी लेके गया था एक्यूज को, हम जबरदस्ती इलीगली उसको छुड़वाना चाहते हैं और छुड़वाने के चक्कर में पुलिस वाले के भी धर दिए। तो हमने कितने अपराध करे? 2 अपराध करे। फ्रेंड को लॉफुल कस्टडी से छुड़वाना और मारपिटाई करना। और ये सारे काम हमने अलग अलग टाइम पे करे हैं अनसुईया, अलग अलग टाइम पे कोई करे बेटा? फ्लो में ही तो करे हैं हमने, सेम ट्रांजैक्शन में करें, सेम ट्रांजैक्शन में करें ये। तो हमारे ऊपर दोनों अपराधों का रूल क्या कहता है हर्ष? सर रूल ये कहता है कि सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल चलेगा, जनरल रूल ये कहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है फिर? अगर सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंसेस हो रहे हैं तो फिर कॉमन ट्रायल चलेगा। तो इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है, सिंपल। उसके बाद अनसुईया जी दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपने एक जगह तो ऑफेंस करा, क्या का? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्टी मिसअप्रोप्रिएशन। एक जगह तो ये अपराध करा आपने और दूसरी जगह कौन सा अपराध करा? फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। 2 अपराध करे आपने, डिसऑनेस्टी मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और आगे चल के फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट।
तो क्या कर सकती है कोर्ट अनिल जी? इनको एक साथ ट्रायल कर सकती है, एक साल चार्ज करके एक साल साथ ट्रायल कर सकती है। सेटल लो तो सेपरेट चार्ज, सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल। पर एक्सेप्शन क्या कह रहा है अनिल जी? अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस आप करते हो, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो दीज ऑफेंस शैल बी ज्वाइंटली फ्रेम चार्ज एंड ज्वाइंटली ट्रायल। ठीक है अनसुईया जी यहां तक? सर ये जो 3 ऑफेंस है ये क्या सेम काइंड ऑफ ऑफेंस है? नहीं, इन्होंने तो पर्टिकुलर लिख दिया लो ने सर, अच्छा। सेम काइंड नहीं बोला यहाँ पे बेटा। जब आप सेक्शन पढ़ेंगे ना तो पाएंगे ये तो हमारे लेजिस्लेटर ने इंडिकेट करा है कि जो आप अकाउंट वाले ऑफेंस है ना, पैसे वाले जो अपराध है, अगर आप करते हो, एक बंदे की बातें चल रही है अभी, तो उनका इकट्ठा ट्रायल भी कर सकते हैं, इकट्ठा चार्ज भी फ्रेम कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हर्ष, ये कहा कि अगर मेरे हाथ में लकड़ी है और वो मैं आपकी तरफ घुमाता हूं, तो बेटा ये जो हमारा जेस्चर है ना, जो हमारा एक्ट है, ये हमारे आईपीसी के 2 धाराओं में कवर होती है। अनिल जी, ये आपकी नए एक्ट की बात कर रहा हूं अनिल जी, नए एक्ट का धारा 115 का 2 और 131 बीएनएस में हर जी इनमें कवर होती है। क्या कवर होती है? अगर मैं आपकी तरफ लकड़ी उछालूं, लकड़ी का जेस्चर करूं आपकी तरफ, तो ये किसमें कवर हो रहा है हर्ष? सर हर्ट पहुंचाने के लिए, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, असल्ट में भी। इसमें देख सकते हो, एक्ट में देख सकते हो 115 के 2 में और 131 में कवर हो रहा है अनसुईया। तो सेटल लो क्या कह रहे हैं अनसुईया जी? सिर्फ सेपरेट चार्ज होगा और सेपरेट ट्रायल होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई काम 2 डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो दोनों ऑफेंस का इकट्ठा चार्ज और इकट्ठा ट्रायल हो सकता है। सर इसमें तो वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट लिखा है, पर उसमें तो इंसल्ट में जाएगा, उसमें तो हर्ट नहीं हुआ है, ओनली जेस्चर है असल्ट में। कौन तो सा ये हर्ट दो, बोल रहे हो आप? कौन सा पढ़ रहे हो बेटा? सर जो 115 का क्लॉज 2 आपने बोला, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। 115 का 2 क्लोज क्या कह रहा है? सर इसमें लिखा है whoever except in case provided by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment। और 131 से? सर उसमें तो असल्ट के बारे में लिखा है सर, तो वो तो सर तो कंप्लीटली जेस्चर के ऊपर डिपेंड है ना।
नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ये पहले इलिस्ट्रेशन पढ़ो एक बार। जो 243 में एच इलिस्ट्रेशन है वो पढ़ो, एच। Yes, sir. पढ़ो। A wrongfully strikes B with a cane. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection clause 2 of 115 and section 131 of Bharatiya Nyaya Samhita. क्या कह रहा है ये? सर इसमें बोल रहा है कि अगर सेम जैसा होगा 115 और 115 का क्लॉज 2 और 131 में, अगर रोंगफुली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लकड़ी दिखाता है तो वो 115 के 2 और 131 दोनों ही डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। तो सेटल लॉ के हिसाब से तो हमें सेपरेट चार्ज और सेपरेट ट्रायल होना चाहिए अनिल जी, पर क्योंकि ये एक काम दो डेफिनेशन में आ रहा है तो दोनों का इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये उस डेफिनेशन में नहीं आ रहा अनुसुईया जी जो आप कहना चाहते हो, पर क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है तो हमें इसको याद करना है। सर तो फिर इसी नेचर का दूसरा एक्ट कौन सा होगा, सो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? उसे सॉरी सॉरी सर मान लीजिए इसमें तो दिया गया है इलिस्ट्रेशन में 115 और 131, तो बाकी इसी नेचर का और कौन सा एक्ट इसी मतलब सेम ट्रांजैक्शन में सॉरी मतलब एक ही ट्रायल में होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? इसके अलावा अगर कोई एक्ट हम नहीं, समझना वो तो चाहते हैं। जैसे 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 लेडीज का हरेसमेंट है, अच्छा, लेडीज का नहीं, जैसे बच्चे को हरेसमेंट है तो वो काम आईपीसी में भी है, बीएनएस में पोक्सो। भी है और पोक्सो में भी है। तो एक ही काम दो डेफिनेशन में आ रहा है, अच्छा, तो वैसे तो अलग अलग चार्ज लगना चाहिए, अलग अलग ट्रायल होना चाहिए, पर हम लगाते तो दोनों ही है ना, बीएनएस भी लगाते हैं और वे पोक्सो भी लगाते हैं। अब ठीक है थोड़ा बहुत? जी सर। चलिए, और हर जी एक बात बताइए कि प्री एक सेपरेट ऑफेंस है? यस सर। रोबरी एक अलग अपराध है हमारा, यस सर। और कोजिंग हर्ट करना वो भी एक अलग अपराध है। तो अगर आप ये दो अपराध करते हो तो आपके ऊपर ये अलग अलग चार्ज लगेंगे और ट्रायल होगा अलग अलग। ठीक है यहां तक? लेकिन क्या ये भी अपराध है हर्ष कि जब आप रोबरी कर रहे हो, वाइल रोबरी यू कमिट हर्ट एनी पर्सन, तो क्या कोई एक नया अपराध बन जाएगा? है कोई नया अपराधी इसमें हमारे बीएनएस में? नहीं सर। है? है सर। हाँ, इलिस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं अभी हम। हमने आपसे पूछा बेटा कि भाई रोबरी करना अपराध है, हर्ट करना अपराध है, लेकिन जब तुम रोबरी कर रहे हो और उस समय हर्ट करो तो क्या वो एक अलग अपराध है? तो पढ़ो इलिस्ट्रेशन हर्ष, एल इलिस्ट्रेशन एल। एल
A commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. A may be यो एक separate. काम करा, ये फैक्ट है अनुसुईया जी, यो एक काम करा है, रोबरी करते समय हर्ट कर दिया। अब इसमें देखो क्या क्या अपराध बने। A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 115 and subsection 2 and 4 of section 309 of the BNS 2023. तो बेटा ये जो ऊपर वाली लाइन है, रोबरी करते समय हर्ट करना, ये हर्ट में भी आ रहा है 115 का 2, ये रोबरी में भी आ रहा है 309 का 2, पर 309 का जो सब क्लोज 4 है ना, वो कब बन रहा है अंशुया जी? सर ये तो हाईवे वाला है ना सर, जब वो हाईवे में रॉबरी करता है। ना 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 ना, ना। क्या सर हाईवे वाला ही है। हाईवे वाला है? हाईवे, Yes, sir. यस सर। अभी देखते हैं, हाईवे वाला तो नहीं होना चाहिए। 309 का 4 कह रहे हो आप? यस सर। तीन सौ नौ का 4, आपके सेक्शन में क्या लिख रहा है? 309 का 4 है 6 है? सर 309 इलस्ट्रेशन में तो सबसेक्शन 2 and 4 लिखा हुआ है। या तो सर ड्राफ्टिंग एरर हो सकती है। ना ना ना, तो मेरा भी 2 and 4 है। 4 है तो 4 में क्या लिख रहा है? सर वो हाईवे 4 में सर वो हाईवे सनसेट और सनराइज के बिटवीन बीच में तो सनसेट फिर एंड सनराइज। ये तो नहीं था बेटा, पुराने में एक्ट में हम देखेंगे। सर नए वाले में तो यही है, 6 में हाँ, है सर। आप जो बोलना चाहते हैं वो 6 में है। यस सर वाला 6 वॉलंटरी causes hurt। ये रॉबरी ये भी पॉइंट था। तो बेटा वही है, पुराना एक्ट जब पढ़ेंगे ना आप, 194 का जिक्र किया हुआ है, जो कि रोबरी करते समय हर्ट की बात कर रहा है। अभी ये इसका कंटेंट क्या आ रहा है हर्ष? सर इसमें तो ये हाईवे वाला आ रहा है इसमें। नहीं, जो इलिस्ट्रेशन पढ़ा वो कह रहा हूँ। सर इलस्ट्रेशन में 309 सबसेक्शन 2 and 4 है। कंटेंट उसमें कंटेंट तो ये आ रहा है ना कि रोबरी करते समय आपने हर्ट किया है, यस सर। तो उसके हिसाब से हमें वो सेक्शन चाहिए वहां पे आगे चल के, जो आप 6 बोल रहे हो बार बार। चलो मैं देखता हूं। तो इसमें कहना चाह रहा है अनसुया जी कि रोबरी करना अलग अलग अपराध है, हर्ट करना अलग अपराध है अनिल जी। लेकिन रोबरी करते समय तुम हर्ट कर जाओगे ना, कंबाइन जब हो जाएगा तो एक नया अपराध बन जाएगा। तो अब आप सेटल लो क्या बोल रहा है हर्ष? सर सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल चलेगा। रोबरी के लिए अलग, इंजरी के लिए अलग, हर्ट के लिए अलग, और वह क्लब होके तीसरा अपराध बना
लेकिन इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग इन तीनों अपराधों का तुम्हारे साथ इकट्ठा चार्ज और इकट्ठा ट्रायल किया जाएगा। अब ठीक है हर्ष? चलिए, अब उसके बाद 244 इसमें कहा गया कि आपने कोई एक काम करा और आपके एक एक्ट की वजह से बहुत से अपराध हो गए, लेकिन कोर्ट ये असमंजस में है उर्वशी जी, उनको डाउट है कि आपने कौन सा अपराध करा, एग्जैक्ट कौन सा अपराध करा। कोर्ट वाज इन फिक्स, अभी डाउट में है वो। तो कोर्ट क्या करेगी अनसुईया जी? सर सभी को मिला के एक ही चार्ज होगा और ट्रायल भी एक ही होगा। नहीं, तुम्हारे एक काम की वजह से वो काम 4 डेफिनेशन में कवर हो रहा है। अभी कोर्ट जो है डिटरमाइन करने की पोजीशन में नहीं है कि कौन सा मैं चार्ज आपके खिलाफ लगाऊं। तो कोर्ट क्या कर सकती है हर्ष? सर कोर्ट या तो सभी चार्जेस लगा देगी या फिर कोई भी एक चार्ज लगा देगी। या तो जितना उसको लगता है ना कि भाई तूने 4 काम करे, तुम्हारा काम 4 अपराध में कवर हो रहा है, तो तुम्हारे ऊपर चारों चार्ज फ्रेम कर देगी, ये लिखकर कि भाई मुझे डाउट है। या उन चारों में से कोई एक भी लगा सकती है, कोर्ट की मर्जी है अनसुईया जी, पहला पॉइंट। और ऐसे चार्ज में अगर कोर्ट ने एक चार्ज लगाया अनिल जी, तो हो सकता है गवाही उसी चार्ज की आ जावे, तो आप उस केस में कन्विक्ट कर दोगे। हो सकता है गवाही किसी की भी ना आवे, तो आप एक्विट कर दोगे। लेकिन एक सिचुएशन ये है अनिल जी कि चार्ज आपने कोई फ्रेम करा शुरू में डाउट की वजह से, लेकिन गवाही जो है ना वह किसी दूसरे ऑफेंस की आ गई जो आपके उसी काम से बन रहा था, लेकिन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम नहीं किया। तो कोर्ट के पास क्या पावर है हर्ष? तो जिस पे एविडेंस है उस पे कन्विक्ट कर देगी। तो चाहे बेशक चार्ज फ्रेम ना कराओ अनसुईया जी, उसके बावजूद भी कोर्ट जो है आपको पनिश कर सकती है। ठीक है, यहां तक हर्ष? इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, पढ़िए इलिस्ट्रेशन, सहायक जी पढ़िए आप। सर कौन सा वाला? 244 का फर्स्ट इलिस्ट्रेशन, जो कि डाउट के केस में कोई भी चार्ज फ्रेम करने की बात कर रहा है अनसुईया। Section 244, where it is doubtful what offense has been committed. Illustration: A is accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust, and cheating. Or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. क्या कहा इसने हर्ष? सर इसमें ये कहा है कि इन्हें एक एक्ट किया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि उसने थेफ्ट किया है, चोरी की प्रॉपर्टी रिसीव करी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, चीटिंग किया है, तो उस पे या तो चारों चार्ज लग जाएंगे या उनमें से कोई भी एक लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं। वेरी गुड,
या तो उन्होंने एंड लिखा है, अगर आप ध्यान दे तो अनसुईया जी, और सेकंड पोर्शन में और लिखा है, थेफ्ट और सो और ये और ये और ये, और शुरू में कोमा लगाया है एंड। आगे हर्ष, अगला इलिस्ट्रेशन। Illustration B. In the case mentioned, A is only charged with theft. It appears that he committed the offense of criminal breach of trust or that of receiving stolen goods. He may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods, as the case may be, though he was not charged with such offense. क्या कहा इसमें अनिल? इस इलिस्ट्रेशन में क्या कहा अनिल जी? सर इसमें कहा गया है सर कि चार्ज किया गया थेफ्ट से, लेकिन अपीयर हो रहा है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस हुआ है, या स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीविंग का वो हुआ है सर ऑफेंस। तो इसमें उसको या तो इसके लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए या रिसीविंग प्रॉपर्टी, या इसमें से किसी में भी कर सकते हैं सर। हालांकि चार्ज फ्रेम नहीं किया था कोर्ट ने शुरू में, क्योंकि उसे डाउट था, पता नहीं कौन सा हुआ है कौन सा ना हुआ, तो उसने थेफ्ट का चार्ज फ्रेम कर दिया, गवाही स्टोलन प्रॉपर्टी की आ गई, तो कोर्ट के पास पावर है डाउट के केस में वो स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए भी कन्विक्ट कर सकता है। ठीक है अनसुईया जी, पढ़ो अगला इलिस्ट्रेशन। Plus C. A states on oath before the magistrate that he saw B hit C with a club. Before the sessions court, A states on oath that B never hit C. A may be charged in the alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these contradictory statement was false. क्या कहना चाह रहा है प्रवीण जी? सर ए ने मजिस्ट्रेट के सामने ओथ पर कहा कि उसने बी को देखा सी को हिट करते हुए क्लब से, बट बाद में सेशन कोर्ट में उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया कि उसने ऐसे नहीं देखा है, तो इसमें उसे इंटेंशनली मतलब फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए उसे चार्ज किया गया है सर। हमें ये नहीं, दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट झूठी है, हमें नहीं पता कौन सी सच्ची है, पर क्या दोनों सच्ची हो सकती है अनसुईया? नहीं सर, एक ही सच होगा। तो हमने उसके ऊपर झूठा गवाही देने का चार्ज लगाया अल्टरनेटिवली, कि भाई इसने कहा झूठ बोला है प्रवीण जी? सेशन कोर्ट में सर। नहीं सर, आप कैसे कह सकते हो सेशन में बोल रहा है? सर पहले अल्टरनेटिव, yes, sir. अल्टरनेटिव कि भाई इसने झूठ, अब कहीं तो झूठ बोल रहा है, या तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में झूठ बोल रहा कि मैंने इसको मारते हुए देखा, या सेशन की कोर्ट में बोल रहा कि मैंने इसको मारते हुए नहीं देखा। एक जगह हाँ भर रहा है, एक जगह ना भर रहा है। अबे झूठ तो बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है, ये एविडेंस का मामला है। तो कोर्ट ने उसके ऊपर झूठा गवाही देने का चार्ज फ्रेम करा अल्टरनेटिवली, कि भाई या तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में झूठ बोला तूने, या सेशन की कोर्ट में झूठ बोला। अब ये डिसाइड होगा गवाही से कि कहाँ झूठ बोला था आपने। ठीक है सर, इसको ये कैसे रिलेटेड है कि डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? इसमें तो ऑफेंस तो पता चल नहीं रहा है कि फॉल्स एविडेंस का ऑफेंस है। नहीं बस पर कौन सी पे- कोर्ट में, पर सर कौन सी कोर्ट में दिया ये तो डाउटफुल है। अच्छा, सर किस कोर्ट में दिया ये तो डाउटफुल है। हो सकता है वो कह रहा है मैंने देखा है वो सही है, हो सकता है मैंने नहीं देखा वो सही है।
तो फिर कोर्ट उसमें अल्टरनेटिव चार्ज फ्रेम करती है कि आपने या तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन कोर्ट में झूठ बोल रहा है। वो फिर एविडेंस का मामला है कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जी ठीक है, तो ये 3 सेक्शन हमने किस चीज के पढ़े हर्ष? सर एक्सेप्शन के पढ़े हमने, जनरल रूल के। ये हमने जनरल रूल, हर अपराध का सेपरेट चार्ज और सेपरेट ट्रायल किया जाएगा, इस बात के पढ़े। और ये 3 एक्सेप्शन थे इंडिविजुअल के पार्ट पर। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सेप्शन ग्रुप वाला। तो बेटा इसमें 6-7 बातें हैं। पहली बात है कि अगर हम सेम ट्रांजैक्शन में सेम ऑफेंस कर दें हर्ष, कितने आदमी हर्ष? डिफरेंट पर्सन्स, एक से ज्यादा। हम 4 व्यक्ति गए और बैंक में चोरी कर ली, वो क्या कह रहे हैं? सेपरेट ऑफेंस सेपरेट ट्रायल। एक्सेप्शन क्या कह रहे हैं? 4 व्यक्तियों ने सेम ट्रांजैक्शन में चोरी करी है सर वो अगर एक तो साथ चारों का इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। बोलो ऋषि, बोलो, आवाज आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आपकी मैम। हेलो। हाँ बोलो। सर, अगर एक साथ इकट्ठा चार्ज किया जाएगा तो फिर उसमें आईपीसी का लगाया जाएगा ना, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि डेकॉइटी। जो भी ऑफेंस करोगे आप, मैंने कहा बैंक में चोरी करी, घर में किसी को अरेस्ट करने चले गए, किडनैप करने चले गए एक बच्चे को, तो सभी पे इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जाएगा। और परवीन जी, अगर आप सेम ट्रांजैक्शन में 4 आदमी गए एक सेम ट्रांजैक्शन में अपराध करने, एक ने चोरी कर ली, एक ने डकैती डाल दी, एक ने रेप कर लिया, एक ने हरेसमेंट कर लिया। पहले हमने कहा था कि 4 व्यक्ति गए और उन्होंने चोरी करी, सिर्फ सेम ऑफेंस। अब हम कह रहे हैं डिफरेंट ऑफेंस, तो उन सबका इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है हर्ष, आपने अनसुईया को अबेट किया कि भाई तू ये अपराध कर ले, अनसुईया ने वो अपराध करा, तो जिसने अपराध करा वो भी, और जिसने अपराध के लिए अबेट किया था वो भी। वैसे तो रूल क्या है? सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल। एक्सेप्शन क्या है? जिसने अपराध करा या जिसने उसको अबेट या अटेम्प्ट किया, इनको इकट्ठा ट्रायल कर लो भाई इनका। और अभी मैंने बताया था कि 1 साल के अंदर तुम 5 अपराध करते हो अनुसुईया, तो क्या रूल था उसका? सर एक ही ट्रायल होगा और एक ही चार्ज होगा। वो कितने आदमी कर रहे थे? वो एक आदमी कर रहा था। अब एक से ज्यादा कर रहे हैं। तो 4 कैटेगरी मैंने बता दी। सेम ट्रांजैक्शन में सेम ऑफेंस, सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंस ऑफेंस, एक्यूज के द्वारा, एक से ज्यादा एक्यूज के द्वारा, एक ने ऑफेंस करा एक ने अबेट करा, 1 साल के अंदर किए गए अपराध एक से ज्यादा व्यक्तियों के। और हर्ष, कुछ व्यक्तियों ने चोरी करी
चोरी, एक्सटोर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, और कुछ व्यक्तियों ने उस प्रॉपर्टी को छिपाया, तो उन सबका इकट्ठा प्रवीण जी सेम ट्रांजैक्शन में होगा। उन सबका इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। ऐसे कॉइन्स के अपराध, अनसुईया, कॉइन्स के ऑफेंस, कुछ ने कॉइन्स के ऑफेंस किए और कुछ ने उन कॉइन्स को रिटेन किया, तो उन सबका इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। तो ये उनके बारे में बात कर रहा है जो एक से ज्यादा अपराधी है, उनके बारे में हर्ष। जो इस लिस्ट के अलावा भी कोई अपराध है, उन अपराधों का हो सकता है अनसुईया? सर नहीं। हो सकता है। जो लिस्ट बताई है ना हर्ष, 7 प्रकार, उन सब का क्या रूल है हर्ष? सर कॉमन ट्रायल चलेगा और कॉमन चार्ज। लेकिन इस 7 लिस्ट के अलावा अगर अपराधी चाहते हैं अनसुईया कि उनका इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जाए, तो क्या करेंगे हर्ष? वो सर वो एप्लीकेशन देंगे राइटिंग में मजिस्ट्रेट को। कहाँ पे? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट और सेशन ट्रायल है तो सेशन कोर्ट को। को। वेरी गुड। मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे, कहेंगे भाई हमारा इकट्ठा चार्ज कर दो, इकट्ठा ट्रायल कर दो, और बाकी करना ना करना किसकी मर्जी है हर्ष? सर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट क्या देखेगा? प्रेजुडाइज तो नहीं हो रहा, राइट्स अफेक्टेड तो नहीं हो रहे। वेरी गुड। प्रेजुडाइज ना हो रहा है और ऐसा करना गलत तो नहीं है। अगर उसको लगता है ठीक है, कोई फर्क ना पड़ रहा, तो सबका इकट्ठा चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक चलिए। ये पूरा एक कंसेप्ट हमने पढ़ाने की कोशिश करी है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एक आध मिनट। कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कल हम मर्सी पेटिशन और प्रो क्लेम ऑफेंडर 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अनसुईया जी, हर्ष जी। मर्सी पेटिशन और प्रो क्लेम ऑफेंडर। चलिए, आज के लिए इतना ही है। बाकी सब अपना क्या नाम वीडियो को व्हाट्स सबको शेयर वगैरह करिए। रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन कराइए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बोलो सहायक जी।